हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ओके, टुडे वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.2 एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज़ मैक्सिमाइज द फंक्शन। इसको बोलते हैं फंक्शन। दो फंक्शन यानी कि दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दिस एंड दिस। कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। इफ़ यू गो थ्रू दिस पेज, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ काफ़ी सारी जो डिटेल्स हैं जो कि मैं अभी आपको नहीं बताना चाह रही। आई डोंट वांट टू टेल यू राइट नाउ दिस मोमेंट बिकॉज देयर आर समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड योर लिमिट्स, you can say. So we'll go directly towards the exercise. So here is the question. ये दो आपके पास inequalities हैं और ये आपके पास ये क्या है? While we'll do the question, so I'll let you know कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ये x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 ये क्वाड्रेंट्स हैं और ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि हमने रहना है अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के अंदर। जो हमारा ये प्लेन हम बनाते हैं तो यहाँ देखिए हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो प्लेन होते हैं, जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, सो वी हैव टू स्टे इन दिस क्वाड्रेंट। तो वाइल वी आर डूइंग द क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगी। जिस बच्चे ने 5.1 अच्छे से कर ली है, नॉट अ सिंगल इशू फॉर दोज स्टूडेंट्स, बट दोज हु हैवंट डन 5.1 यू हैव टू गो थ्रू टुवर्ड्स 5.1। आप 5.1 अगर आपको आती है तो ही आप 5.2 कर सकेंगे। तो आई सजेस्ट यू फर्स्ट यू हैव टू डू 5.1, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स 5.2 ऑफ कोर्स। चलें शुरू करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ मैक्सिमाइज। ये क्या है? लेटर विल डिस्कस दिस। पहले जैसे हमारी 5.1 में जो पुराना क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हमने करना है। ये देखें, ये दो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं। राइट नो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू इनइक्वालिटीज़। पहली इनइक्वालिटीज़ है 2y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 4। ओके, अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते थे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाएंगे इसकी। इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस जो बनेगी, ये 2y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। वी हैव टू इक्वेशंस। यहाँ एक लाइन लगाएंगे, दो अलग अलग, यानी कि ये और एक ये। पहले हम इसके लिए, क्योंकि हमने प्लॉटिंग करनी है, प्लॉटिंग करने के लिए ऑर्डर पेयर चाहिए हमें। पहले हम इसके लिए मालूम करेंगे, फिर इसके लिए लैदा से करेंगे। ओके, इस इक्वेशन को देखते हैं। पहले x को 0 करेंगे, तो यहाँ से x को 0 करेंगे। अभी इतना सिंपल था कि मैंने उसकी कुछ स्टेप मिस भी कर दिए हैं, बिकॉज आई थिंक सो कि वो ऑफ कोर्स अगर आपने 5.1 कर लिया तो भी चीज़ें इतनी मुश्किल आपको नहीं लगेंगी। ये पुराना काम है, ये पहले भी हमने किया है। x की जगह 0 को रिप्लेस कर दें तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 2 मल्टीप्लायर है वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर x 0 है तो y की वैल्यू 4 है। अब y को 0 कर लें। अगर y 0 है तो मतलब y की जगह आपने क्या करना है, यहाँ 0 पुट कर देना है और ये ख़त्म हो जाएगा। माइनस एक्स है, माइनस को वहाँ शिफ्ट करा देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8। तो यूँ आपके पास दो ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। अब इस तरफ आ जाएं। जब हमारा दूसरी इक्वेशन के लिए सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई करना है। x 0 है, यहाँ पर x 0 होगा तो y माइनस वाई बराबर है 4 के। माइनस को वहाँ शिफ्ट कर दें, इट विल बी y इज़ इक्वल टू -4। नाउ हियर y 0, देन ऑफ कोर्स व्हेन यू पुट द y 0 you will left only with x is equal to 4, 0 minus 4 and 4 0. Okay, so you have two order pair, 2 here and 2 there. अब क्या करेंगे, अब आपको पता है जब आपको ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू प्लॉट। आपने प्लॉटिंग करनी है। ये आपको प्लॉटिंग यहाँ नज़र आ रही होगी। मैंने रैंडम वैल्यू, मतलब रैंडम यूँ है कि क्योंकि मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं सपोज की, यू हैव टू यूज़ द स्केल प्रॉपरली। आप स्केल यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर स्केल ना भी यूज़ करें, यानी कि यूँ खुद से भी एक इमेजिनरी डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आई सजेस्ट यू कि आपके जो स्केल है उसमें आपको पता है इस तरह से 0 1 ये आप इतना डिस्टेंस ना रखें, ये ज़्यादा हो जाएगा। जो इसके सेंटर ही लेने, यानी कि अगर ये 0 है 1 और इसको 2 ले लो, फिर 0.5 के डिफरेंस से चलें, फिर ये 3 और फिर ये 4, इस तरह से ले लें। तो आप स्केल यूज़ कर सकते हैं आसानी से। आपको किसी ग्राफ पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब ये देखें, हमारे पहले इसको देखना है। इस सिंपल ये 0 4, अगर आप 0 4 चेक करें तो यहाँ पर आपका ये 4 जो है। दूसरी बात ये आपको पता है ये प्लेन है x डैश y डैश। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखा कि 0 4 को प्लॉट करना है। आपका 4 y है, y को प्लॉट करें। y पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स y यहाँ पॉजिटिव है। तो बहुत सिंपल से इसको थोड़ा गौर करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। y पॉजिटिव, यहाँ पर एक डॉट लगा दें। अब ये x की जगह पर है तो ये माइनस है तो ऑफकोर्स आपका जो लेफ्ट हैंड है वहाँ पर, तो ये आपने इधर डॉट लगा दिया। अब इसमें से एक लाइन को पास कर दें स्ट्रेट अवे। इसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, इसको इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, बल्कि आपने इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है दोनों साइड पे। अब इस तरफ आ जाए और साथ ही इसके ऊपर आप लिख दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसके ऊपर आप लिख दें ये कौन सी इक्वेशन है, 2y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8 की इक्वेशन है, का ग्राफ है, सॉरी दिस इज़ द इक्वेशन एंड दैट इज़ द ग्राफ। नाउ मूव हियर।
0 माइनस 4, इसका मतलब फिर देखें ये y है, ये नेगेटिव y है, इट मीन्स नॉट अप साइड बट डाउन साइड, तो ये 4 पर आपने डॉट लगा दें। ये 4 है, ये x का नंबर है, ये पॉजिटिव है ऑफकोर्स यहाँ, तो फिर इसमें से एक लाइन आपने पास कर दी। यहाँ तक आपने बना लिया ग्राफ। आपको याद होगा 5.1 में पहले हम ये वाले ऑर्डर पेयर ढूंढते हैं, ये करने के बाद हम टेस्ट करते थे। हम दोनों इक्वेशन के लिए बारी बारी टेस्ट करेंगे। इसके लिए टेस्ट करते हैं, दोनों 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बच्चों, अगर आपको यूँ नहीं समझ आती, यूँ नहीं पढ़ना आ रहा, तो आप यहाँ से यहाँ भी पढ़ सकते हैं। नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू रीड फ्रॉम दिस साइड टू दिस, नो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। मीन्स आप ये बोलेंगे अगर 8 ग्रेटर देन 0 है तो ऑफ कोर्स 8 ग्रेटर है 0 से, या 0 लेस है 8 से, दोनों तरह से ठीक है। जो आपको फिजिबल लगता है, जो आपको ईजी लगता है, वैसे ही आप इसको पढ़ लें। 8 बड़ा है 0 से तो ट्रू है। अभी दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। 0 माइनस 0, 0 छोटा है 4 से, या 4 बड़ा है 0 से, ये भी ट्रू है। आपको पता है कि जब हम टेस्ट करते हैं और जो चीज़ें ट्रू हो जाती हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो शेडिंग करते हैं वो टुवर्ड्स द ओरिजिन करते हैं। अब आपने क्या किया, ये भी अभी तक पुराना 5.1 वाला काम चल रहा है, आपने इसको यूँ ऐसे कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए, पेंसिल दो से मुझे, ओके, अब क्या करेंगे, जब हम इसको शेड करेंगे तो अब आप इसको सबको देखें, अगर आपके माइंड में ये बात हो रही होगी कि पूरा क्यों नहीं शेड किया, इस तरह से फुल शेड करेंगे। लेकिन वो चीज़ जो यहाँ लिखी हुई थी, जो जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, कि वो उस कंडीशन में ये आपको एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन, इट मीन्स कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, x और y? सो दिस इज़ द क्वाड्रेंट वेयर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, सो यू हैव टू स्टे हियर इन दिस बॉक्स, इन दिस कॉर्नर। तो रादर कि आप इसको पूरे को शेड करेंगे, नो। अब आपने इस चीज़ का बस ख्याल रखना है कि लास्ट एक्सरसाइज में हम सब पूरा शेड, हमें ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए, तो बस हमने ये चीज़ कर दी शेड। अब यहाँ तक हमारा काम पुराना चला है अभी तक, बस एक ये नई चीज़ है। अब जो हमने ये वाला क्या काम किया है, इसको ये जो यहाँ पर नया वर्ड आया है मैक्सिमाइज़, हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है। ये वाला पुराना सवाल था, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स ये, और ये वो नहीं, हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है, ढूंढने के ये फंक्शन किन पॉइंट्स पे मैक्सिमाइज़ है। अब मैक्सिमाइज़ का मतलब क्या है, हमने वो सारे पॉइंट ढूंढने जो हमने शेड कर दिए। देखें, एक इसको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट, क्या बोलेंगे, कॉर्नर पॉइंट। एक ये पॉइंट है, दिस वन, फिर ये और ये। अब ज़रा गौर करो, ये तो पॉइंट है ओरिजिन 0 0, इसको बेशक आप नाम दे दें A B C और ये D दे दिया। अब ये कौन सा पॉइंट है, इस डॉट को देखो तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और ये देखिए ये y पर पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है, 4,0, क्योंकि x का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अब इस पर आ जाओ, ये कौन सा पॉइंट है, ये एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो 4 है और y की पॉइंट की हो जाएगा 0। तो जो कॉर्नर पॉइंट है, जो एक ये पॉइंट मिला, एक 0 0, एक ही, अब इसके बारे में हमें नहीं पता। अगर कभी ये किसी एग्जैक्ट वैल्यू पर, मीन्स टू से, अगर आपने एग्जैक्ट स्केल यूज़ करके इस तरह से किया होता, तो अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ नीचे ले आऊँ इस तरह से, अगर स्ट्रेट अवे मैं इसको नीचे लेके चलूँ इस तरह से, तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी कि ये किस जगह पे, देखो यहाँ पर कौन सा x का कौन सा पॉइंट आ रहा है ये, और यहाँ पर कौन सा आ रहा है, तो मुझे वो भी पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये एक एस्टिमेटेड, देखो मैंने इसमें ह्यूमन एरर आ सकता है, मैंने कोई रैंडम वैल्यू उठाई है, मेरी गलती हो सकती है, क्योंकि मैंने स्केल को प्रॉपर यूज़ करके नहीं किया, इसलिए मैं इस पर रिलाई नहीं कर सकती। अगर आप इस स्केल को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी कि यहाँ इस जगह पे क्या पॉइंट बनते हैं। आई हैव टोल्ड यू द वे। ये देखिए, यहाँ से आपने पॉइंट उठाना है y का, इस जगह लिखेंगे, और यहाँ से आपने पॉइंट उठाना है x का। अभी जो तकरीबन 10 बन रहा है और यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 8 बन रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि ये एग्जैक्ट नहीं है, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि मुझे सारे पॉइंट मिल गए, बट मुझे इसका नहीं पता। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ कि ये पॉइंट मुझे कैसे ढूंढना है। ओके, मेरे पास दो इक्वेशन है। द फर्स्ट इक्वेशन इज़ 2y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8 एंड द सेकेंड इज़ x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। अब मैं क्या करूँगी, इसको कह दें 1 इक्वेशन, इसको कह दें 2। अगर आप गौर करें, ये काम आपने बहुत बार पहले भी किया है कि दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं। वी हैव टू सॉल्व द 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली। हाउ, देखें, अगर गौर करो तो पहले थोड़ा इसको अगर अरेंज कर लें, बल्कि ऑलरेडी अरेंज है, ये x नेगेटिव है, ये x पॉजिटिव है, तो एडिंग करने से मतलब अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो आराम से इनकी क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी।
क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2y में से 1y करेंगे तो y आ जाएगा, 8 + 4 12, तो y की वैल्यू 12 आ गई। अब इस वैल्यू को ईदर यू वांट टू पुट इन 1 और 2, वेयर एवर यू नो दैट यू विल गेट द वैल्यू। अब मैं इसमें पुट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, इसकी जगह वैल्यू पुट कर ली, 12 × 2 = 24, 24 प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16, दोनों तरफ माइनस की कैंसिलेशन, x की वैल्यू 16। सो द एग्जैक्ट वैल्यू वेयर देयर इज़ नो डाउट, जिसमें रत्ती बराबर भी आपके पास क्या है, डाउट नहीं है, तो इस पर आप फुली ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, x की वैल्यू यू गेट 16 एंड y की वैल्यू क्या है 12। तो ये वो जो पॉइंट था जिसके बारे में हमें नहीं पता था, वो जो कॉर्नर जो शेप हमारी बनी थी, तो वो जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो हमें मिल गए। सो वी हैव द 4 कॉर्नर पॉइंट्स A B C D। अब एक्चुअली हमने जो हमारा लास्ट काम है वो हम क्या करेंगे, इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमें पुट करना होगा। हम यहाँ पुट करेंगे जो हमारा फंक्शन था, ठीक है, जो फंक्शन f(x, y) बराबर, ये जो हमारी इक्वेशन थी, पहले 0 0 पॉइंट पुट करेंगे, तो 2 0 0 5 0 0 आ गया, फिर 0 4 यानी कि x की जगह 0 और y की जगह 4 पुट करेंगे, 5 4 20, फिर 4 0 पुट करेंगे, 8 आ रहा है। उसके बाद जो लास्ट है वो अब हमने देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमाइज लिखा है कि किस जगह पर जो पॉइंट मैक्सिमम है, हमारा जो फंक्शन है मैक्सिमम किस वैल्यू पर है, तो हम बोलेंगे द फंक्शन इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ एट द पॉइंट, किस कॉर्नर पे है, 16 और 12 पे, जो कि वैल्यू है 92। हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 92। तो ये तो हमारा लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, डोंट बी पैनिक, लाइक ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू फील इट डिफिकल्ट, बट as far as you, if you are my student and I have told you that things are not more difficult, make yourself ready for this thing, that yes I can do this, but you need a practice, you need a consistent behavior. So you have to do once, just repeat it what I have told you, what I have done actually. So the rest you can say that half exercise is actually 5.1 and there is of course something new that is of 5.2. सब कुछ पुराना नहीं होगा, कुछ नया है और कुछ ऑलरेडी you have done that. हम जब 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता है ऑलरेडी यू विल बी ऑन द प्रैक्टिस एंड आपको समझ आ जाएगी। अगेन द सेकंड क्वेश्चन, मैक्सिमाइज, ये फंक्शन है, इसको अगेन मैक्सिमाइज करना है। मिनिमम का क्वेश्चन भी होगा, अभी मैक्सिमाइज का कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ये दो इसकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, और ये क्या है, इसी वो जो पहले बात थी कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। अगेन कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाएंगे। सो यू हैव 2 इक्वेशंस, द वन इज़ 2x + 5 इज़ इक्वल टू 30 एंड 5x + 4 इज़ इक्वल टू 20। तो अब इसमें पहले x 0 फिर y 0। होप्स हो कि ये चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। यहाँ से 2 पॉइंट्स आएंगे, एक x का जो 15 है, दूसरा 0, यहाँ चलें तो 4 और 0 आ गया है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, दे आर कॉल्ड द ऑर्डर पेयर्स। विद दिस हेल्प वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ 0 6 एंड 15 0। हम पहले इसको देखेंगे, देन विल गो देयर। सो अब ये देखें कि पहले ढूंढे 0 6, इसका मतलब y का पॉजिटिव पॉइंट 6 है, हमने यहाँ रहना है, ये डॉट लगा दें। x का पॉजिटिव पॉइंट 15 है, इट मीन्स यू हैव टू स्टे इन अ वेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए आपने 15 लगा दिए ये। अब आपने क्या कर दिया, इन दोनों को इसमें से एक लाइन पास कर दी। स्टे हियर इन द सेकेंड, फॉर द सेकेंड इक्वेशन 0 5, इट मीन्स योर y इज़ पॉजिटिव, योर y इज़ 5, स्टे अपसाइड, हियर यू हैव टू द डॉट। देन 4 इज़ पॉजिटिव, 4 इज़ x एक्सेस, लाइक x का पॉइंट है, यहाँ एक लाइन पास कर दें। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, ज़रा इसको मैं आपको ड्रॉ करके, ये पहले देखते हैं। टेस्ट हमने कर ली, ये पुराना काम, टेस्टिंग कर ली, दोनों क्वेश्चंस ट्रू आई। अगर ट्रू है तो इसका मतलब हमने यूँ रहना है, इस तरफ हमने जाना है, ओरिजिन, यानी कि इसके नीचे ये ओरिजिन की तरफ, इसका भी ओरिजिन की तरफ। लेकिन हमने इसको क्यों नहीं शेड किया, क्योंकि हमने दोनों का कॉमन पोर्शन ढूंढना होता है। रहेंगे हम इसी तरफ, क्योंकि हमें ये पता है कि दोनों पॉजिटिव हैं, हम रहेंगे इस तरफ। हमने देखो ये कर दिया होगा ये भी, लेकिन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो सिर्फ ये है। ये एक ऐसी चीज़ है जो इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब हमने वो कॉर्नर पॉइंट ढूंढने हैं, तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, और यानी कि 3 जो पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। देखो इसकी वैल्यू 0 0, इसकी वैल्यू क्या है, ये क्योंकि ये 4 के ऊपर है तो क्या हो जाएगा 4 और 0, और इसकी वैल्यू 5 है, और ये 0 और 5, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट्स आएंगे। ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन शुरू हो गया।
आपने ये पहले क्या किया, 0 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 5 तो 15 और ये क्या है 4। अब आपको उसने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू बताएं, तो बताएं कि मैक्सिमम यहाँ पर कौन सा है, 15 है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, मैक्सिमम यानी कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस पॉइंट पर है जो कि क्या है 15, तो ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, देखिए कितना छोटा सा आराम से क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखें, मैक्सिमाइज। अब z आ गया, z से नहीं घबराना है कि कभी वो इसमें लिख दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। z इज़ इक्वल टू 2x + 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स दीज, और ये दोबारा से हमने पॉजिटिव रहना है, या फर्स्ट कॉर्नर में ही रहना है, फर्स्ट बॉक्स में रहना है। कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैं। x0 करेंगे, ऑर्डर पेयर ढूंढेंगे, इस तरह से हमें ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन गलत हो गया था। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x0 y0 टेस्ट करेंगे इसमें। उसके बाद देखें यहाँ पर जब, अच्छा ये आपने ऑर्डर पेयर ढूंढ लिए, इसको ड्रॉ करते हैं। 0 4 मतलब 0 और 4 क्या है आपके पास जो y का पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर आपने निशान लगा लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है 2 0, ये यहाँ 2 है, उसके बाद इसमें से एक लाइन पास कर दी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, दूसरी इक्वेशन के लिए हमने वो भी लाइन इसकी पास कर दी, ये हमने यहाँ से यूँ ड्रॉ कर दिया। टेस्ट करते हैं, अगेन यू हैव ट्रू, दोनों केसेस ट्रू हैं। अगर हम इसको वैसे देखा जाए तो आप देखो कि इससे हमने यूँ जाना था इस तरफ, जो इस तरफ जा रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए दो इक्वेशन है। अगर इसको ज़रा यूँ बनाएं, एक ऐसे है और एक ऐसे है। देखो बच्चे, अगर इसको देखो तो यूँ जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, और अगर उसको देखो तो यूँ जा रहे हैं इस तरफ। तो हमने उसका जो कॉमन है वो, और कॉमन सिर्फ क्या है, सिर्फ ये जगह जो है ना, ये वाली, ये जो क्रॉस में ये वी की शेप बन रही है इस तरह से, ठीक है, थोड़ा इस तरह से जो शेप आ रहा है, ये सिर्फ उसको शेड करना है। ठीक है, आप इसको रफ करके देख लें। ठीक है, देखिए यहाँ से यूँ था सारा ये, और यहाँ से यूँ है सारा, लेकिन हमने वो जगह ढूंढनी जो दोनों का क्या है, कॉमन पोर्शन है, जो दोनों की कॉमन शेडिंग है, वो हमने ढूंढना है। ओके, अब हमारा क्या वो जो ये हमने कर लिया, शेड कर लिया, ए बी और दूसरा सी और ये डी, यहाँ पर 4 पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। इन 4 पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है। देखो अब हमने ढूंढने हैं सारे, ये हमें पहले ही मिल जाता है। ये 4 के ऊपर तो 0 4, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव 4 है, 0 -4, ये है ही 0 4, और इसके बारे में हमें नहीं पता, जिसको हम कह देंगे एक्स वाई, मीन्स ये अननोन है, और इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो काम करते हैं वो देखो, यहाँ पर क्या है, ये 2 इक्वेशंस है, मैंने बहुत डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया है ताकि यहाँ पर आपको पूरा, वैसे काफ़ी मेस है बट किया इसलिए ताकि एक ही पेज पर आपको चीज़ क्लियर हो जाए। इसके पॉइंट्स हमने जो ढूंढने हैं। ओके, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x + y = 4, और दूसरी है 4x - y = 4। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ही हम इसको क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे। पॉजिटिव y और नेगेटिव y जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, कैंसिलेशन के बाद जैसे हम कहते हैं कि दोनों जो हमारे पास वेरिएबल है उनके ऑपोजिशन है, तो उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐडिंग करेंगे, उसको कटिंग हो जाएगी। 4 + 2 6, 4 4 8, 6 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 4 = 8, 2 3 = 6, एक एक्स का पॉइंट आ गया। पुटिंग इन 1, इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो मर्जी जिसमें मैंने 1 में पुट कर दिया। 2 4 = 8/3, 8/3 प्लस है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। 3 1 = 3, 3 4 = 12, 8 1 = 8, 12 में से 8 माइनस के 4 4/3। ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सेम है। बाकी हमें सारे पॉइंट, हमने एक्स वाई के भी पॉइंट मालूम कर लिए। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें जो मैक्सिमाइज़ के लिए जो क्वेश्चन है वो फाइंड करेंगे, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके, अब हमने क्या करना है, ये जो हमें इसके चारों के चारों पॉइंट्स हमारे पास हैं, सो वी हैव टू चेक लाइक मैक्सिमम किस पॉइंट पे जा रहा है, उसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये हमारा जो पहला फंक्शन है, अच्छा पहले जो क्वेश्चन में f(x, y) लिखा हुआ था, अब ये z आ गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो लिख ली, x y की वैल्यू, x की जगह 0 लिखा जो पहला पॉइंट था, और y की जगह 0 लिखा। ठीक है, ये 0 0 हो गया, ख़त्म, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरे के लिए आपने क्या किया, 0 और जो 4 था उसमें आपने x की जगह 0 लिखा, y की जगह 4, 3 4 = 12, और वो तो 0 आ गया। सेकंड पॉइंट ये मिला आपको। थर्ड पॉइंट देखें, x की जगह 0, y की जगह -4, ये -12 है, तो ये आपको थर्ड पॉइंट मिल गया। 4 पॉइंट देखें आपने, क्योंकि वो दोनों सेम पॉइंट थे, x और y की वैल्यू पुट कर दी। 4 2 = 8, 3 3 4 ये 3 3 से कैंसिल कर दें यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगा, 4 4/1। अब इन दोनों को 3 1 = 3, आपको पता है जब दो फ्रैक्शंस हैं तो हम उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 3 1 = 3 और 8 1 = 8, 4 3 = 12। उसके बाद क्या, ये 12 है, इसको प्लस करेंगे तो 20 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 6.66 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब इसमें से सारे वो पॉइंट ढूंढने जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। ये 0 है, ये 12 है, ये -12 है, और ये 6.6 है। तो
तो अगर आप गौर करें तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पॉइंट पे है, वो 0.4 पे है, दैट इज़ 12। तो लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज़ एट 0.4। ये हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें इसमें जो डिफरेंस आया है दैट इज़ मिनिमाइज़। हमने जो पहले 3 क्वेश्चन किए हैं वो मैक्सिमाइज़ के थे, अब ये जो क्वेश्चन है वो मिनिमाइज़ का है। मिनिमाइज़ करें z इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, 7x प्लस 5y लेस दैन इक्वल टू 35। और ये जो हमारी कंडीशंस है वो आपको ऑलरेडी पता है उसके बारे में। पहले कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लें। ये तो आपके पास दो क्या हैं कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन गई, एक ये और दूसरी ये। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, एक दफ़ा x 0 दूसरी बार y 0। जब ये 0 करेंगे तो ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, दो ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। फिर x 0 y 0, उसके बाद इसके भी जो दो ऑर्डर पेयर मिले ये 0 7 और 5 0 है। ओके, अब हम पहले करेंगे इसको ड्रॉ। ये 0.3 है तो यहाँ 0.3 का जो पॉइंट आ रहा है देखें y में आपके पास पॉजिटिव 3 जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नीचे ये 0 है। फिर 3 0 यहाँ पर देखें 303 पॉजिटिव है, ये एक लाइन इसमें से पास कर दी। अब आप इतने इनेबल हो चुके होंगे कि आपको पता है कि किस तरह से अपने लाइंस ड्रॉ करनी है। दो लाइंस ड्रॉ कर दी। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डू द टेस्टिंग। टेस्टिंग करेंगे तो देखो ये कह रहा है 0 ग्रेटर है 3 से या 3 लेस है 0 से, ऐसा नहीं होता तो ये फॉल्स है। यहाँ 0 लेस है 35 से, ऑफ कोर्स दिस इज़ ट्रू। एक फॉल्स है एक ट्रू है। अगर इसकी ड्राइंग देखें तो जो पहली इक्वेशन है दैट इज़ x प्लस वाई जो इज़ इक्वल टू जो है आपके पास जो 3 वाली इक्वेशन है ये वाली x प्लस वाई वाली, इसको ज़रा ड्रॉ करके देखते हैं। इसको क्योंकि ये ट्रू फॉल्स है तो इसका मतलब ये इस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि टूवर्ड्स नहीं अवे द ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन है ये उस तरफ जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन को देखा जाए तो वो ट्रू है तो वो नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब जो हमने जो रहना है वो सिर्फ इस पोर्शन में रहना है, ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखना है कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पॉजिटिव हैं। इट मीन्स आपने इस बॉक्स में रहना है, इधर नहीं जा सकते, आप ये वाले एरिया शेड नहीं कर सकते। तो आपका एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये और एक, यू हैव 4 पॉइंट्स जो कि आप इस पोर्शन में रहेंगे। इसको आप शेड कर देंगे। जो ये वाला पॉइंट है आपके पास, जो पहला पॉइंट है वो देखें जैसे ये है, ये 0.3 है, ये आपके पास क्या है 0.7, ये जो पॉइंट है आपके पास क्या है 3.0 और ये पॉइंट है 5.0। इट मीन्स आपको एक्स वाई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपके पास पहले से मौजूद हैं। सारे के सारे जो हम नॉर्मली करते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे होते हैं वो आपके पास मौजूद नहीं थे, तब वो आप काम करते हैं। बट राइट नाउ लकीली फॉर्चुनेटली आपके पास चारों पॉइंट्स हैं, तो सिंपल ABCD लिखें। हमने अपने फंक्शन में जो हमारी जो फंक्शन है उसमें हमने पुट करना है, बारी बारी सारे पॉइंट्स पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद जो हमारी मिनिमम वैल्यू, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर द मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू आई है हमारी 3, तो इसका मतलब हम लिख देंगे मिनिमम वैल्यू एट 0.3 इज़ 3। हमारा आंसर क्या आ रहा है 3 आंसर आ रहा है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू चाहिए। वो ये नहीं पूछते किस पॉइंट पे है, तो जस्ट आस्क द मिनिमम वैल्यू। इवन यू कैन राइट द होल आंसर दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ 3 एट 0.3। इस पॉइंट पर ये 0.3 है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज दिस। ये अब इसमें मैक्सिमाइज़ करना है, सिंपल वही क्वेश्चन है। दो इक्वेशंस हैं आपके पास, दो इक्वेशंस आपको मिल गई। आपने x और y की वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद आपने ऑर्डर पेयर्स फाइंड कर लिए, इसका अलग ऑर्डर पेयर मालूम कर लिया। यहाँ देखें ये x 0 है, तो अगर x 0 इसके बाद आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y 0 है, 2 मल्टीप्लायर है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये सारा काम किया। टेस्टिंग करते हैं, पहले ऐसा करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं। पहला 0.8 है, y यानी कि 8 आपके पास क्या है पॉजिटिव है, आपने इसकी तरफ जाना है। 8 पॉजिटिव ऊपर है, यहाँ पर ये डॉट लगा लें। फिर 4 पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर है, ये एक लाइन पास कर दी। अब यहाँ रहें 0.7, अगेन 7 आपके पास क्या है y एक्सिस पॉजिटिव है, ये आपका उससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब 14 है जो कि x एक्सिस पे, तो ये यहाँ जाके 14 है, आपने लाइंस पास कर दी। अब आपने टेस्टिंग करनी है, इस पर टेस्ट किया है। जो फर्स्ट इक्वेशन है तो ये ट्रू है, 0 लेस है 18 से। दूसरी पे करेंगे तो दूसरी भी 0 लेस है 14 से, ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू हैं। अगर ये ट्रू हैं तो इट मीन्स आपने क्या करना है, ट्रू की जगह आपने कहाँ रहना है, ओरिजिन की तरफ रहना है। अगेन इस तरह का पहले भी क्वेश्चन था, अगर दोनों ट्रू हैं इसको आप शेड करेंगे और ये भी इस तरफ जाएगा। लेकिन हमें कौन सा वो पोर्शन चाहिए जो दोनों की इंटरसेक्शन हो रही है, दोनों का कॉमन पोर्शन है। अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट यूँ शेड हो रहा है, लेकिन हमें वो पोर्शन चाहिए जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। चेक करें, बहुत छोटी सी एक वैल्यू है, इस पोर्शन को नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं, ये देखो इस सिर्फ ये इंटरसेक्शन यहाँ पर जाके हो रही है, इस जगह ये कट हो गया। तो इसके जो आपके पॉइंट आ रहे हैं वो आपका एक ये पॉइंट है,
ये जो यहाँ पर ये और ये 4 पॉइंट आ रहे हैं ABCD जो मर्ज़ी भी आप नाम देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। A पर 0 0 आ रहा है, यहाँ पर जो है ये 0 7 है, यहाँ पर देखिए हमें इसका नहीं पता क्योंकि ये एक अलग वैल्यू है जिसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ये क्या है 4 और 0, हमें इसको फाइंड करना है। वही हमारा जो साइमल्टेनियसली जो हम इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके करते हैं, अब हमें वो करना होगा। इन ऑर्डर टू फाइंड D, और आप ये लिख सकते हैं कंप्लीट, इन ऑर्डर टू फाइंड द ऑर्डर पेयर ऑफ D और द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस। ये 2 इक्वेशंस हैं। अच्छा, एक तरीका कार जो पीछे हमने किया था, जब हमारे पास लकीली ऐसा हो जाता है कि अगर ये भी x है और ये भी अकेला x है, तो फिर तो हमें कुछ भी नहीं करना। अगर दोनों के साइन ऑपोजिट होते हैं तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। अगर फर्स्ट करें यहाँ 2 ना होता और दोनों के अगर डिफरेंट है तो फिर हम अगर सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट है तो ऐड करते हैं। यहाँ बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया है क्योंकि यहाँ देखो y के साथ कोई नंबर नहीं है, यहाँ y के साथ नंबर है, यहाँ x के साथ 2 है, यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है। तो क्या करना होगा, इसको 2 बनाना होगा। मीन्स अगर हम देखें कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ठीक है, अगर y को मैंने इसको यहाँ पर किया है y को ख़त्म करने के लिए, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ये इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब ये और ये दोनों इक्वेशन बन गई हैं क्योंकि ये भी 2y है, ये भी 2y है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 3, और सब्ट्रैक्शन में आपको पता है जो चीज़ हम बाद में लिखते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, तो 3 के बाद जो नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे, कटिंग करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 1 गए 3, ये 2 आएगा, 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर होगा डिवाइड होगा। यू हैव द वैल्यू ऑफ x। अब आपको y की वैल्यू चाहिए, इसको चाहे 1 इक्वेशन में पुट करें चाहे सेकेंड में करेंगे तो आपको मिल जाएगी दूसरी भी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो देखें यहाँ पर 2 2 ज़ा 4/3 y, 4 ये चीज़ पॉजिटिव है, वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, 3 1 ज़ा 3, इसके नीचे लगा दें 1, इस तरह से इसको ऐसे लिख लें। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 20/3। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आई थी वो 2/3 थी और उसके लिए y की जो वैल्यू 20/3 है। ओके, अब हमने चेक करने हैं हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये ABCD 0 0 0 7 4 0, और ये बारी बारी पुट करके देखते हैं। पहले 0 करेंगे तो ऑफकोर्स ऑल 0, 0 7 करेंगे 2 0 ज़ा 0, 3 7 ज़ा 21, 4 0 करेंगे 4 2 ज़ा 8 आएगा। इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, 2 2 ज़ा 4/3, 3 3 से कैंसिल 20/1, 3 1 ज़ा 3, इसको देखो यहाँ दोबारा लिखा है 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 60, 64/3 डिवाइड करोगे तो 21.3 हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो सब देख लो कि ये 21 है, ये 8 है, वो 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 21.3 है। मैक्सिमम वैल्यू एट द कॉर्नर पॉइंट दिस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू दिस इज़ 21.33। डन, तो ये इसका क्या है आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। ये 2 कंस्ट्रेंट हैं आपके पास और आपने अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि आपने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, अब है बिल्कुल सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन, बस फ़र्क क्या है कि इस क्वेश्चन में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों करने। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पर ये 2 इक्वेशन है, हमने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख ली। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखने के बाद इनके ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लिए। दिस इज़ 3 0 3, यहाँ पर भी इसके ऑर्डर पेयर आ गए, दिस इज़ 0 और ये 3/2 आ रहा था, 1.5 और ये है 9 0। इसकी ड्राइंग करते हैं, इसकी जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहला जो है वो 0 3 मतलब y का जो पॉइंट है वो 3 है, दूसरा 5 0, एक्सिस पे जो पॉइंट है पॉजिटिव ये लाइन पास हो गई 0 और 1.5, y का 1.5 ऑफ कोर्स 1.5 कहाँ लाई करता है, 1.5 1 और 2 के बिल्कुल मिड में लाई कर रहा है, ये हो गया, इसको कर दिया। और दूसरा 9 0, एक्सिस का 9 है, तो ये लाइन पास हो गई। अब चेक करते हैं कि इसको जो टेस्टिंग करना है कि टेस्ट हम करेंगे, तो यहाँ देखिए टेस्ट में एक चीज़ फॉल्स आ रही है, ये देखिए 0 ग्रेटर 50 नहीं होता, ये फॉल्स है। और यहाँ पर क्या है 0 ग्रेटर है 9 से, ये भी फॉल्स है, ये दोनों फॉल्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये अवे द ओरिजिन होगा। अगर आप इन दोनों को शेड करें तो देखें ये जा रहा है इस तरह से इस तरफ ऊपर और ये जा रहा है ऐसे, तो हमने वो पोर्शन निकालना है जो दोनों का कॉमन पोर्शन है। तो ये यहाँ से पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये जो पोर्शन है यहाँ से जो बाहर जा रहे हैं जिसके 3 पॉइंट हैं 1 2 और ये वाला सिर्फ पोर्शन आ रहा है इस तरह से। आपने इस एरिया में रहना है यहाँ पर, तो ये वाले पोर्शन नहीं आएंगे। हमारे पास 3 पॉइंट है ABC, A के पॉइंट आसानी से आपको मिल जाते हैं 0 3, B के हैं 9 और इसके बारे में नहीं पता। अगेन यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट। ओके, यूजिंग साइमल्टेनियसली, लाइक हम साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग बाय नॉट यूजिंग, सॉल्विंग बाय, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन। ओके, ये 2 इक्वेशंस आपने लिख ली। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है,
जस्ट बिकॉज ऑफ बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब दोबारा देखें ये x के साथ 3 है, यहाँ 3 नहीं, इसको 3 यहाँ पर बनाएंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 3, 3 1 3, 3 6 18, 3 9 27, इक्वेशन नंबर 3 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 3, चाहे 3 फ्रॉम 1 करें, बस जो फ्रॉम के बाद है उसको ऊपर लिखेंगे आप। अब देखो साइन चेंज कर दें, कैंसिलेशन 13 और ये 12 है, ये मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू 12/13 मिली है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें 1 2 नो मैटर। उसके बाद आ जाएगा 15 2 ज़ा 12 5 ज़ा 60, और क्या करेंगे इसके नीचे, इसको ये पॉजिटिव वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा दें। 13 1 ज़ा 13, 13 50 ज़ार 15 ज़ार 195, 60 माइनस करेंगे 135, कैंसिलेशन नहीं हो रही, 3 मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके कर दें डिवाइड, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आपकी बनेगी, इसकी जब कैंसिलेशन करेंगे करने के बाद ये आ जाएगा 45 बाय, ये देखें इसकी कटिंग हो रही है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 45 1 ज़ा 45, 13 1 ज़ा 13। तो ये आपको मिल गई इन दोनों के x और y के जो पॉइंट थे वो आपको मिल गए। अब आपको चारों के चारों 3 पॉइंट्स थे वो मिल गए। अब हम चेक करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम। ये हमारा सब्जेक्ट था जिसको हमने चेक करना था, पहले 0 3 पुट कर लें तो 3 आ गया। उसके बाद इसको किया, मैं इसको ज़रा बता देती हूँ, देखें इसको 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा 13, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 11.31 आ रहा है। उसके बाद दूसरी वैल्यू 27 आ रहा है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो आपको कौन सी मैक्सिमम, पहली वैल्यू आपके पास क्या है, दिस वन 11.31 एंड 27, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 27 है और जो मिनिमम है वो आपके पास क्या है, 3 है। तो बस आपने बता देना है कि ये मैक्सिमम और वो मिनिमम वैल्यू है इस पॉइंट्स पर, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। फिर वही बात है, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए नया है, वैसे अगर पुरानी बुक्स में ये नहीं भी था लेकिन आपके लिए तो वो बुक भी नहीं थी और ये भी नहीं है, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपको इस तरह से ट्रेन किया जा रहा है कि ये चीज़ें हम लोगों ने सेकेंड ईयर में जाके पढ़ी हैं, ठीक है, ये चीज़ें हमने सेकेंड ईयर में जाके पढ़ी हैं और अब जो है अभी से आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपने क्या करना है इसको, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, यू नीड जस्ट प्रैक्टिस, अ थॉरो प्रैक्टिस विल लीड यू टू द सक्सेस। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, डू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट दिस।